भारत का नाम भी रोशन किया है कुर्सी पार के एक लड़के ने। ऑस्ट्रेलिया थी मेरी कॉम्पिटिटर, पाकिस्तान की थी मेरी कॉम्पिटिटर, और नेपाल और भूटान मेरी कंपटीशन थी। सबको धूल चटा दिया। या बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ कि पूछो मत। वहीं पता चल गया गोल्ड लग गया तो इधर पार्टी मनाना चालू। 2 नेशनल को खेलने के बाद जब आप सेलेक्ट हुए, उस वक्त तक ये लग रहा था कि मैं इंटरनेशनल जा पाऊंगा, खेल पाऊंगा, ये महसूस हो रहा था? ये नहीं था कि मैं जाऊंगा और मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगा, ये था कि मैं अपना वहाँ बेस्ट दूंगा। अगर नवी मेडल नहीं भी आता, मैं खाली हाथ भी आता, तो मेरा ये था कि मैं वहाँ पे अपना बेस्ट दूँ। और मेरे कोच सर ने मुझे ये बोल के रखा था कि तू वहाँ जाएगा, तेरे को अपने बेस्ट देने से मतलब है, तू मेडल लाता है कोई मतलब नहीं है, तू इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो आपको खुशी कितनी हुई ये बताइए? मैं अपनी खुशी का बयान नहीं कर पाती और सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सब इनका सहयोग किए। भारत मिली हुई जर्सी तो ऐसा लगता है कि मतलब हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए अब। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं कुर्सी पार में हूँ। कुर्सी पार नाम सुनते ही आपके जहन में ख्याल आता होगा कि हो सकता है कुछ क्राइम की स्टोरी हो, पर अब नहीं। यहाँ पर अब एक लड़के ने कुर्सी पार का नाम रोशन किया है, और सिर्फ कुर्सी पार का नहीं, भिलाई के साथ अपने राज्य छत्तीसगढ़ का, और सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं, भारत का नाम भी रोशन किया है कुर्सी पार के एक लड़के ने। बार बार इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार हम अमूमन खबरों में कुर्सी पार को अलग अलग संदर्भों में सुनते होंगे, पर अब जो है देवेंद्र ने कुर्सी पार का नाम जो है और कुर्सी पार का जो परचम है एक अलग तरीके से लहराया है। देवेंद्र हमारे साथ हैं और उनकी माता और उनके जो परिवार वाले हैं और उनके जो कोच हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, जो इनके साथ जिम में वर्कआउट करते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो हेल्प करते होंगे, साथ देते होंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका में वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुआ था 2025, जिसमें देवेंद्र ने बेंच प्रेस में गोल्ड मेडल हासिल किया है और उसके साथ ही स्ट्रॉन्ग मैन में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। इनसे बातचीत करते हैं कैसा सफ़र रहा, और इनका ये पहला इंटरनेशनल गोल्ड मेडल है। इसके साथ ही इन्होंने स्टेट और नेशनल में भी कई बार बाजी मारी है। तो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि श्रीलंका का जो एक्सपीरियंस था, थोड़ा सा वो बताइए। ये मैच के बारे में कैसे पता चला, क्यों बनाया प्लानिंग की जाना चाहिए और जाके खुद को रिप्रेजेंट करना है, देश को रिप्रेजेंट करना है, और जिस कोच ने इतनी मेहनत करवाई, इतना साथ दिया, उसका नाम रोशन करना है। थोड़ा सा पहले श्रीलंका के बारे में बताइए। श्रीलंका में एक्चुअली मैं गया था, वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ कंपटीशन। जितने भी वहाँ पे होस्ट है, श्रीलंका वाले ने होस्ट करवाया सारा कंपटीशन। और ये श्रीलंका कंपटीशन के लिए पहले तो हमारा स्टेट का मैच हुआ, जो यूपीआई फेडरेशन है हमारा, उसमें। उसके बाद मेरा सिलेक्शन उसके नेशनल के लिए हुआ। उसके बाद वहाँ से मैंने दो नेशनल करके सिलेक्शन करके, उसके बाद मेरा सिलेक्शन डायरेक्ट श्रीलंका के लिए हुआ। तो फिर मैं वहाँ गया, फिर मेरे में थिंकिंग आई कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और मेरे कोच सर ने भी बोला कि हाँ तुम कर सकते हो करके, इसलिए मैं फिर वहाँ गया, और वहाँ गया फिर मैं गोल्ड मेडल लेके आया। जब 2 नेशनल को खेलने के बाद जब आप सेलेक्ट हुए, उस वक्त तक ये लग रहा था कि मैं इंटरनेशनल जा पाऊंगा, खेल पाऊंगा, ये महसूस हो रहा था? हाँ, ये तो था कि मतलब मैं जा सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस तो था मेरे पे, बट ये नहीं था कि मैं जाऊँगा और मैं गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। ये था कि मैं अपना वहाँ बेस्ट दूंगा। अगर नवी मेडल नहीं भी आता, मैं खाली हाथ भी आता, तो मेरा ये था कि मैं वहाँ पे अपना बेस्ट दूँ। और मेरे कोच सर ने मुझे ये बोल के रखा था कि तू वहाँ जाएगा, तेरे को अपने बेस्ट देने से मतलब है, तू मेडल लाता है कोई मतलब नहीं है, तू इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, बहुत बड़ी बात है। ये कह के मेरे को मेरे कोच ने भेजा था वहाँ पे। बेंच प्रेस में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है। बहुत सारे ऐसे होंगे आपके साथ जो प्लेयर आपको जो फाइट कर रहे होंगे आपके साथ मैच खेल रहे होंगे। लगभग कितने कंट्री से लोग वहाँ पर? टोटल 12 कंट्रीज़ आई थी, जिसमें से पाकिस्तान, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, ऐसे बहुत सारे देश थे। हाँ, उसमें से मेरे कॉम्पिटिटर थे। ऑस्ट्रेलिया थी मेरी कॉम्पिटिटर, पाकिस्तान की थी मेरी कॉम्पिटिटर, और नेपाल और भूटान मेरी कॉम्पिटिशन थी। सबको धूल चटा दिया। या बिल्कुल बिल्कुल। तो इंडिया से ऐसे आप बता रहे थे कि लगभग 70 लोग ऐसे गए। 65 प्लस प्लेयर्स गए थे। उनमें से मतलब 90% लोगों ने मेडल लगा के ही आया है। और मेरे साथ एक और यहाँ के थे, लेकिन वो यहाँ मतलब छत्तीसगढ़ से टोटल 8 प्लेयर गए थे यहाँ से। उसमें से एक अहिवारा का है, ओमन सिंह ठाकुर करके, उसने भी सिल्वर मेडल लगाया है। ओवरऑल में उसने ब्रोंज आया है उसका। और भी प्लेयर्स थे छत्तीसगढ़ जिन्होंने अपना अपना मेडल लगाया हुआ है। और भिलाई से होता है। जो अभी पावर लिफ्टिंग वाली जो चीज़ें हैं वो उतना इसका प्रचार प्रसार नहीं है इस गेम का। बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि ये जो गेम है उसमें थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वर्कआउट है, सारी चीज़ें। देवेंद्र के जो कोच हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। जब किसी लड़के को ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब शिष्य को, आप तो गुरु हैं, और वो जब आपका नाम और अपने शहर का नाम, अपने माँ बाप का नाम वो जब दूसरे कंट्री में लेके जाता है, और जब वो वहाँ पर फाइट करके गोल्ड मेडल लाता है, तो कोच को सबसे पहले क्या महसूस होता है? बहुत खुशी हुआ, जैसे ही पता चला, बात चल रहा था हमारा, हर एक लिफ्ट के बीच में कॉल कर रहे थे वहाँ से। अच्छा। इतना खुशी हुआ कि पूछो मत। वहीं पता चल गया गोल्ड लग गया तो इधर पार्टी मनाना चालू। तो इस तरीके से क्या लगता है देवेंद्र की जो मेहनत है वो काफ़ी लंबे समय से 3-4 साल से वो कर रहे हैं ये सब, और इससे पहले स्टेट नेशनल भी उन्होंने बहुत सारे खेला है। तो देवेंद्र को देख के आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र के पीछे मेहनत करना सफल हुआ आपका? बहुत सफल हुआ है।
पूरा मेहनत रंग लाया। रंग ले। तो उनके माता भी हैं और चाचा जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पहले आंटी से बात करते हैं। देवेंद्र इंटरनेशनल गया खेलने के लिए। आपको पता है कि कुर्सी पार हम जिस इलाके में रहते हैं यहाँ पर अक्सर गलत तरीके के ही न्यूज़ आते रहते हैं कि ये फलाना हो गया, पर देवेंद्र ने कुर्सी पार का नाम मतलब कुर्सी पार की तस्वीरें बदल दी हैं। तो आपको खुशी कितनी हुई है? मैं अपनी खुशी का बयान नहीं कर पाती और सबको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सब इनका सहयोग किए। इनके कोच हैं, इनके जो जितने साथ में हैं और कोई हैं जो इनका सहयोग किए हैं, उनको सबको बधाई। आपका कैसा सपोर्ट रहा देवी? मेरा तो शुरू से सपोर्ट था। इसका पापा, मैं, मेरे फैमिली में जो इनके दादा दादी हैं, उन लोग सब सपोर्ट किए। अच्छा, जब देवेंद्र ये जिम आता होगा, ज्वाइन किया होगा, तो उस समय आपको लगता होगा कि जिस इलाके में जिम है, कोई नहीं सोच सकता कि इस जिम में, इस तरीके की जिम में कोई लड़का इंटरनेशनल खेल के आएगा। तो जब ये जिम आता होगा तो आपको भी लगता होगा कि ये ऐसे जगह पे जिम जा रहा है, कहीं बिगड़ ना जाए, बदमाशी ना करने लग जाए? ये सब तो मैं सोचती थी। मेरे को थोड़ा सा डर भी रहता था कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है क्या, लेकिन इतना है, मेरा बच्चा ना हर चीज़ मेरे को शेयर करता है, हर चीज़ बताएगा, मम्मी ऐसा है वैसा है, तो मेरे बच्चे ऊपर भरोसा है। तो आज जो है देवेंद्र सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, श्रीलंका में आपका नाम रोशन करेगा। हाँ, अच्छा लगा सब। मैं माता रानी को भी, ये माता रानी का पुजारी भी है, अपना हनुमान जी का पुजारी है, तो सब उन्हीं का मतलब मेहरबानी है। हाँ, वो तो है। सबकी कृपा दया रहेगी तभी इंसान बहुत आगे बढ़ सकता है। चाचा जी, आपको कितनी खुशी है आपके घर का एक लड़का जो है वो सिर्फ भारत देश को रिप्रेजेंट करने श्रीलंका गया था? पहली बात तो अभी तक हमारे मतलब पूरे परिवार में ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि कोई मतलब इंडिया टीम में रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये पहली बार हुआ है कि मतलब इसको शुरू से खेल में तो इंटरेस्ट था ही, पढ़ाई में तो ऐसे नॉर्मल था, लेकिन खेल में था। कभी शुरू में कभी बास्केटबॉल खेलता था, कभी कबड्डी खेलता था, फिर धीरे धीरे करके इसमें इंटरेस्ट आया, तो 4-5 साल से कंटिन्यू अभी जिम का वो कर रहा था। तो अभी धीरे धीरे खेलना चालू किया तो थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता गया, तो अच्छा लगने लगा। अब उसकी मेहनत भी है, शुरू से वर्कआउट करता है, सुबह शाम करता भारत है। लिखी हुई जब जर्सी मिलती है तब कैसा महसूस होता है? अब भारत मिली हुई जर्सी तो ऐसा लगता है कि मतलब हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, अब हो गया, मिल गया भारत की जर्सी, अब हो गया, अब देश के लिए कर रहे हैं सब। और मैं जितना देश के लिए गया हूँ, ये तो मेरे चाचा जी तो आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में, वो 17 साल उन्होंने भी सर्व किया है। तो इंडिया जब इस तरीके से जब बच्चे जब सोचते हैं बचपन में कि हाथ से ना निकल जाए, अब ये हाथ से नहीं है, दूसरे देश जा रहे हैं। नहीं, ये तो मैं तो सिर्फ 17 साल नौकरी करके आया हूँ, ये तो इंडिया को रिप्रेजेंट करके आया, तो मतलब मेरे से ज़्यादा इसने मतलब अपना कंट्रीब्यूट किया है अपने देश के लिए, तो ये सबसे ज़्यादा खुशी वाली बात है ना। देवेंद्र, एक बार फटाक से बता दो तुम्हारे स्टेट और नेशनल तुमने कितना? मेरे टोटल स्टेट में 30+ मेडल है, और मेरे नेशनल्स में 8 या 9 मेडल्स हैं, ऐसा अप्रोक्स गिना नहीं है मैंने, 8 या 9 है। और वेस्ट जोन का मेरा 4 मेडल है, और ये मेरा पहला इंटरनेशनल मेडल है। तुम्हारी जो एज है, उस एज के जो लड़के हैं, खासकर इस इलाके में, जिस इलाके का मैं बार बार वो कर रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ, तुम देखते हो कि तुम्हारे आंखों के सामने है कि सब लड़के गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तुम क्या कहना चाहोगे? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से उनको भी मैसेज चला जाए, क्योंकि इसी जिम से, इसी तरह की जिम से, इसी इलाके से एक लड़का इंटरनेशनल जा सकता है, तो वो भी जा सकता है। तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? अब मैं बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे हो, तो आप उस चीज़ पे पक्का आगे तक जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और एक चीज़, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बोलना चाहूँगा कि आज की डेट में जो नशा यहाँ पे जो बढ़ रहा है, उसको अगर कम करेंगे तो हर एक लड़का यहाँ पे अपने देश का नाम, अपनी मम्मी पापा का नाम, सबका नाम रोशन करेगा। थैंक यू। तो ये जो सिलसिला है पावर लिफ्टिंग का, ये चलता रहेगा कि कुछ और प्लानिंग सोचो? नहीं, ये तो अब प्रोफेशन हो गया है, अब यही चलेगा। ठीक है। तो ये है कुर्सी पार के देवेंद्र की कहानी, जहाँ पर इस इलाके के एक छोटे से कमरे में कुछ लोहे के सामान, उसको उठाकर, उसको मेहनत करके देवेंद्र ने इंटरनेशनल में जाकर अपने शहर का, अपने देश का नाम रोशन किया है। देवेंद्र ने तो ठान लिया है कि अब ये मेरा प्रोफेशन बन चुका है, और सिर्फ मैं ही नहीं, और मेरे साथ स्टूडेंट्स भी जुड़ेंगे, तो उनको भी मैं चाहूँगा कि देश का नाम रोशन करें वो। तो कुर्सी पार आपको अलग संदर्भ में देखने को मिला इस खबर में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देवेंद्र की मेहनत, उनके परिवार का सपोर्ट, उसके लिए क्या कहना चाहिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और खासकर कोच के लिए क्या होता है कि कोच जो है ना, वो सबसे बड़ा बैकबोन होता है। अगर वो हर चीज़ में ना समझाए तो हो सकता है कि आदमी थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, तो उनके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।